चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बहुत सारा प्रॉब्लम इस टॉपिक से भी करेंगे। तो ये लेक्चर जेईई मेन, जेईई एडवांस और सीबीएसई बोर्ड एंड बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लेक्चर के अंत तक बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस होता क्या है। तो कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर आप उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज कहलाएगा ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे डिनोट कैसे किया जाता है, तो कोई ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को दिखाया जाएगा ए ट्रांसपोज से या ए डैश, ए पे ऊपर टी लिख देंगे माथे पे और ए के माथे पे एक ए सिंबल दे देंगे तो आपको ट्रांसपोज हो गया। लेट्स सपोज जैसे एग्जांपल के तौर पे ए एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। तो हमें क्या बोला कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो जो रो 1 में दिख रहा हो कॉलम 1 में चल जाएगा, रो 2 में जो दिख रहा है कॉलम 2 में। तो जो कॉलम 1 में आपको ए सी दिख रहा है उसको आप रो में कर दीजिए। तो ए जो ट्रांसपोज होगा, ए ट्रांसपोज वो हो जाएगा आपका कॉलम 1 के एलिमेंट को रो 1 में, कॉलम 2 के एलिमेंट को रो 2 में कर दिए। ठीक है, देखिए तो ये आपका ए ट्रांसपोज निकल गया। जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट है 1 2 3। अब इसका अगर ट्रांसपोज निकालूं ए ट्रांसपोज तो वो हो जाएगा 1 2 3। जो कॉलम में था वो रो में शिफ्ट हो जाएगा। लेट सपोज एक बी मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है 1 2 5 7 9 11। और अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालें बी ट्रांसपोज तो वो हो जाएगा जो आपको कॉलम 1 में दिख रहा है वो रो 1 में चला जाएगा। ठीक है, तो 1 7, फिर ये हो जाएगा आपका 2 9 5 11। ठीक है, कॉलम जो 3 में था वो एलिमेंट रो 3 में शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से इंटरचेंज करके ट्रांसपोज निकाला जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। एक 3x3 का ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक्स मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आप एक्स ट्रांसपोज निकालें, एक्स ट्रांसपोज, तो वो हो जाएगा आपका जो आपको कॉलम 1 में दिखा है उसको रो 1 में कर दीजिए, कॉलम 2 के एलिमेंट्स को रो 2 में कर दीजिए, 3 6 9। तो इस तरह से ट्रांसपोज निकाला जाता है किसी भी मैट्रिसेस का। तो आई होप कि इस ट्रांसपोज निकालने आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। इवन IIT जेईई में भी जो सवाल होता है इस पे सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो पहला हमारा पास प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई भी मैट्रिसेस ए है और उसका अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो स्टिल ए बन जाता है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप लेंगे तो वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे कि ए एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे ए ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा 1 2 3। अब अगर इसका फिर से अगर ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ए हो जाएगा 1 2 3, वापस से वही आ गया। ठीक, तो यही प्रॉपर्टी था। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास है कि अगर 2 k टाइम्स ए है, के एक स्केलर क्वांटिटी हो 3 4 5 √2 कुछ भी हो सकता है, और उसका अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हैं तो के बाहर ले लीजिए और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, के इंटू ए का ट्रांसपोज। जैसे मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है, एंट्रीज है ए बी सी डी। अगर आपको इसको के ए कर देंगे यानी कि ऑल एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा के से, तो के के बी के सी के डी। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे के का ट्रांसपोज तो वो होगा आपका के ए जो आपको कॉलम 1 में दिख रहा है उसको रो 1 में कर दीजिए, कॉलम 2 के एलिमेंट को रो 2 में कर दीजिए। अब फिर तो ए हो गया के ए का ट्रांसपोज। अब अगर आप देखें कि ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा,
ए सी बी डी। ठीक, जो कॉलम 1 में था वो रो 1 में चला गया, कॉलम 2 रो 2 में आ गया एलिमेंट्स। तो अब के टाइम्स ए टी करेंगे तो कितना आ जाएगा, के ए के सी के बी के डी। यानी कि अब अगर देख पा रहे हैं कि के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के ए टी का ट्रांसपोज, तो यही प्रॉपर्टी नंबर 2 था। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 बात कर लेते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस एडेड हैं और उसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए, दो मैट्रिसेस एडेड है ए प्लस बी और इसका अगर आपको ट्रांसपोज लेंगे तो वो हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कोई एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर ए मैट्रिसेस जो है वो 1 2 3 4 है, बी मैट्रिसेस जो है वो है आपका 5 6 7 8 और ए प्लस बी निकाल लीजिए पहले। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका 6 8 10 12। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज तो कितना निकल कर आएगा 6 10 8 12। अब अगर आप देख पा रहे होंगे कि ए ट्रांसपोज निकालो तो ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 3 2 4। अगर बी ट्रांसपोज आप निकालें तो वो होगा 5 7 6 8। अब दोनों को ऐड कर दें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज तो आपको दिखेगा 1 प्लस 5 6 3 प्लस 7 10 2 प्लस 6 8 4 प्लस 12। सो आपको दिख रहा होगा कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज था वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आया। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी नंबर 3 था। अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें तो जस्ट इसका सब्ट्रैक्शन ही वाला है कि ए माइनस बी का अगर आप ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो आएगा ए ट्रांसपोज माइनस का बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, एग्जांपल से आप ऐसे समझ गए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर ए और ए इंटू बी का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसमें आप जितना स्टार मार्क कर सकते हो कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से। इससे जेई में सवाल आता है और इवन बोर्ड में भी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर आपका 5। तो इसका अगर आप देख पाएंगे दिखना है तो इसी तरह ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए बी के लिए, अगर हम दो से भी ज्यादा मल्टीपल्स होंगे, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी है और इसका ट्रांसपोज लिया जा रहा है तो ए आपका आ जाएगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। सिमिलरली ए बी सी डी मान लीजिए कि 4 है मैट्रिसेस मल्टीप्लाई और उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो हो जाएगा डी ट्रांसपोज रिवर्स सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो यही आपका प्रॉपर्टी था। अब इसको एक एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं कि लेट्स सपोज ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है आपका -2 4 5 और एक बी मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है 1 3 -6। और अगर आपको यहां पे वेरीफाई करना है कि एंड वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ए ट्रांसपोज। तो सॉरी ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आपको ये वेरीफाई करना है, यानी कि दिखाना है। तो एलएचएस पहले निकाल लेते हैं। तो एलएचएस के लिए आपको जरूरत पड़ेगा दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन ए बी। तो ए बी सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो ए बी कैसे निकलेगा -2 4 5, बी है आपका 1 3 -6। तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3x3 का मैट्रिसेस आएगा, क्योंकि 3 क्रॉस 1 है और 1x3 है तो 3x3 का आएगा फाइनली। दिस इज 3x1, ये है 1x3 तो 3x3 का आपको मिलेगा। ये जो मैट्रिसेस आएगा अगर आप मल्टीप्लाई करें तो -2 इंटू 1 सो -2 4 इंटू -2 इंटू 3 सो -6 एंड
-2 इंटू -6 तो 12, ठीक। अब फिर हो जाएगा -2, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 12, 4 इंटू -6 माइनस का 24, और ये हो जाएगा 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15 और 5 इंटू -6 माइनस का 30। तो ये आपका ए बी निकल कर आ गया। अगर आप ए बी का ट्रांसपोज लें, ए बी का ट्रांसपोज, तो वो क्या हो जाएगा -2 4 5, जो कॉलम 1 में था और रो 1 में चला गया, -6 12 15, फिर 12 -20 -30। तो इस तरह से आपका ए बी ट्रांसपोज आ गया। अब आपका काम है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना। तो पहले नंबर आप बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज आप लिखेंगे 1 3 -6, दिस इज ए बी ट्रांसपोज। अगर आप ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो आएगा -2 4 5। अब अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए निकल कर आएगा एज इट इज ए बी का ट्रांसपोज। तो -2 4 5 -6 12 15 12 -20 -30। तो यही होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आया होगा प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको करना है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अगले लेक्चर में डिस्कस भी करूंगा बहुत सारा जेई एडवांस का प्रॉब्लम, जेई मेंस का, इस टॉपिक्स पे, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज पे, और इस लेक्चर में भी। तो इस आपको दिखेगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कितने ज़्यादा सवाल इससे पूछा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को का ट्रांसपोज लिया जाए, तो अगर उसी ए के ही इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं कि जो मैट्रिसेस है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज लेने के बाद वो स्टिल ए के ही इक्वल आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो जो मैट्रिसेस है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ में आया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मेन याद क्या रखना कि ए का ट्रांसपोज निकालने पे ए के इक्वल आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू √3 2 3 2 -1 5 ठीक है 2 एंट्री करते हैं √3 2 3 2 3 5 6 6 1। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो आएगा √3 2 3 2 5 6 3 6 1। यानी कि ए ट्रांसपोज जो है यहाँ पे वो स्टिल ए के इक्वल आ गया। तो हम बोलेंगे कि ये जो गिवन मैट्रिसेस है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, जो एलिमेंट ए वाला आपको दिख रहा है, ए इसको पोजीशन क्या है A12, इसका पोजीशन है A13, इसका जो पोजीशन है मतलब इंट्रीज जो है वो A21 है, और ए जो है वो A31 है, ए जो है वो आपका A32 है, ए जो आपका एलिमेंट है वो A323 है। तो आपको ये चीज़ देखा होगा कि A1 जो है A12 वो इक्वल होना चाहिए A21 का। यही यहाँ पे बताया जाए कि Aij जो है वो इक्वल होना चाहिए Aj के लिए फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ I एंड J। तो ये चीज क्लियर है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि A13 जो एलिमेंट है वो A31 के इक्वल है होना चाहिए।
और अगर आप A2 3 देखें तो A3 2K, तो आपको आई थिंक आइडिया लग चुका होगा कि किस तरह से एक एलिमेंट इक्वल ना जाओ। अब डायगोनल एलिमेंट्स में तो कोई जरूरत ही नहीं है, डायगोनल एलिमेंट एज इट इज रहेगा, उस चेंज नहीं होता है, ट्रांसपोज है। तो इस तरह से आपने समझा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल आपके लिए एक दे देता हूं, आप इसको बताइएगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। लेट्स सपोज 5 6 8 6 8 4 9 9 1। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी अस्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब ए ट्रांसपोज, अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए और माइनस ए के इक्वल आए, तो हम बोलते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कंडीशन क्या होगा कि ए जे आई इक्वल टू ए माइनस ए आई जे, यानी कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो ऑल जीरो होना ही चाहिए। पहला बात तो है कि जीरो होना चाहिए, यानी कि डायगोनल एलिमेंट जो होगा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मस्ट बी जीरो होगा। ये पहले बात समझ लीजिए। तभी अब ऐसा होगा कि ए ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस ए के इक्वल आएगा। तो लेट्स सपोज जैसे फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिसेस है जिसमें एंट्री है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी सी माइनस सी 0। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर ए ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज, तो ए होगा क्या 0 माइनस ए माइनस बी, फिर आपका ए 0 माइनस सी बी सी 0। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि अब माइनस ए जो है वो माइनस टाइम्स ए है, 0 ए बी ए 0 सी ए 0 माइनस सी माइनस से 0 सी। यहाँ पे इसको अगर आप माइनस को कॉमन ले लें तो माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि ए माइनस टाइम्स ए है, यानी कि ए ट्रांसपोज जो है यहाँ पे वो माइनस ए के इक्वल है। तो हम ए को बोलेंगे कि ए जो मैट्रिसेस है वो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको यहाँ पे एनालिसिस कीजिए कि डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होना ही चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो ये जो पोजीशन आप देख पा रहे हैं कि ए 1 2 पोजीशन वाला है, ए 8 2 1 वाला है, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है बट साइन का डिफरेंस है, एक पॉजिटिव माइनस, यानी कि यही चीज ये लिखा हुआ है, ये जो चीज लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है। आपको इसी समझ में आया पोजीशन। अब देखिए सिंपल ए वाला जो पोजीशन है वो बेसिकली 8 1 3 है। अब देखेंगे ए वाला जो पोजीशन है वो 8 3 1 है, तो बस सेम चीज है और निगेटिव के साथ है। ए वाला जो पोजीशन है वो 8 2 3 है, और तो देखेंगे तो ए जो पोजीशन है वो 8 3 2 है, तो माइनस का टाइम्स है। तो यही चीज आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है ए वाला। आपको क्लियर है, ए वाला चीज वही एक्सप्लेन कर रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम समझेंगे कि एक थ्योरम को समझेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ रियल नंबर। थ्योरम क्या है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी square matrix with real numbers, real number entries
ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. ये आपको दिखाना है कि कोई भी अगर ए मैट्रिक्स है जिसका अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज किया जाए तो वो जो आएगा वो बेसिकली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो हम एक मान लेते हैं कि एक बी मैट्रिक्स है, बी को हम बोल देते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हम बी ट्रांसपोज अगर निकालें, बी ट्रांसपोज, तो ये क्या हो रहा है, इसी को प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक, यानी कि हमें दिखा देंगे कि बी ट्रांसपोज जो होगा वो बी के इक्वल होगा, तो हमारा काम हो गया। ठीक, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अब बी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो बी ट्रांसपोज कैसे होगा, टी लिखा हुआ है, मतलब ऐसे भी दे सकते हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का आप ट्रांसपोज लेंगे, तो प्रॉपर्टी से पहले आप स्प्लिट करेंगे कि ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज के हिसाब से किए, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हो गया प्लस ए ट्रांसपोज का, ए ट्रांसपोज आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि ए होता है, तो यानी कि आपको दिख गया कि जो बी ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल आ गया, तो यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए प्लस ए इज, वी कैन से कि दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि बी ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल आ गया। अब देखिए दूसरा दिखाना है आपको, तो उसको मान लीजिए कि लेट्स सपोज जो सी मैट्रिक्स है ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसको क्या बोलिए कि आपको यहाँ क्या दिखाना होगा कि सी ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस सी के इक्वल होगा, ये दिखाना होगा। अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो इसको आपको प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो आपको यही दिखाना होगा कि सी ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल। तो आप सी का ट्रांसपोज लीजिए, तो क्या लिखेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहां से आपका आएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए निकल के आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए, तो जो कि माइनस ऑफ सी के इक्वल है। तो आपने दिखा दिया कि सी ट्रांसपोज जो है वो माइनस का सी के इक्वल है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ए जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपने ये प्रूव कर दिया, तो यानी कि C इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा, आई होप। अब इंपॉर्टेंट चीज एक और बात कर लेते हैं कि अगर थ्योरम नंबर 2, कोई भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक मैट्रिसेस को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें। जैसे ए एक मैट्रिसेस है, उसको आप लिख सकते हैं 1/2
ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज स्टिल सेम ही होगा। तो आपको ये पता है कि ए जो है दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हाफ टाइम्स है तो ए भी सिमेट्रिक होगा और ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अभी जस्ट हमने प्रूव किया। तो यही चीज, यही कॉन्सेप्ट था कि कोई भी मैट्रिसेस को आप एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 का जो आप लेंगे तो वो भी एक के टाइम्स है तो सिमेट्रिक ही होगा ऑब्वियसली। तो इसको एक आप एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस पे नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम करेंगे। आई होप समझ में आया होगा।